सावन का महीना आते ही करोड़ों शिव भक्त एक व्रत रखते हैं, सावन सोमवार का व्रत। लेकिन क्या आप जानते हैं इस व्रत के पीछे की वो कथा जो सदियों से हर घर में सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण व्यापारी की बेटी ने अपनी श्रद्धा से खुद भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और मृत्यु को भी वापस लौटा दिया। आज हम जानेंगे सावन सोमवार व्रत की पूरी कथा, इसका महत्व और वो रहस्य जो इस व्रत को बाकी सब व्रतों से अलग बनाते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भाग 1, सावन का महीना शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? सबसे पहले जानते हैं सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले समुद्र से हलाहल नाम का भयंकर विष निकला था। भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर अत्यंत तप्त हो गया था। कहा जाता है कि यही वो समय था जब सावन का महीना चल रहा था और सभी देवताओं ने शिव जी के शरीर को शीतल रखने के लिए उन पर जल अर्पित करना शुरू किया। तभी से मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी पर जल अर्पण करने से उनका आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि यही महीना है जब उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए विष पिया था। वो व्यापारी जिसकी कोई संतान नहीं थी। अब सुनिए सावन सोमवार व्रत की मुख्य कथा। प्राचीन काल में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। व्यापारी हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर विधिवत पूजा करता और संतान प्राप्ति की कामना करता। उसकी श्रद्धा देखकर स्वयं माता पार्वती द्रवित हो गई और उन्होंने शिव जी से व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस व्यापारी के भाग्य में संतान नहीं लिखी है, लेकिन यदि तुम चाहती हो तो मैं इसे पुत्र दे सकता हूं। बस एक शर्त है, वो पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पार्वती माता ने फिर भी वरदान देने का आग्रह किया और व्यापारी को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल तय थी। व्यापारी का पुत्र बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और गुणवान बना। लेकिन व्यापारी का साला, जो एक ज्योतिषी था, उसे पता था कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष है। जब बालक 16 वर्ष का होने वाला था तो मामा ने उसे काशी जाकर विद्या और पुण्य अर्जित करने के बहाने भेज दिया, ताकि उसकी मृत्यु उसके माता पिता के सामने न हो। काशी जाते समय रास्ते में एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से काना निकला। भयभीत राजा ने अपनी बेटी का विवाह इसी यात्रा पर जा रहे तेजस्वी बालक से करवा दिया, ताकि सामाजिक अपमान से बचा जा सके। विवाह के तुरंत बाद बालक फिर काशी की ओर यात्रा पर निकल पड़ा, अपनी नवविवाहित पत्नी को वहीं छोड़कर। वो रात जब मृत्यु आई, काशी में बालक ने विधिवत पूजा पाठ और यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब पुण्य अर्जित किया। कुछ समय बाद वो वापस अपने घर की ओर लौटा। रास्ते में वही राज्य पड़ा जहां उसका विवाह हुआ था। संयोगवश उसी रात्रि को उसकी आयु के 16 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। बालक जब विश्राम कर रहा था तभी यमराज के दूत उसके प्राण लेने आ पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बालक को देखा वो चौंक गए। बालक के माथे पर तेज था और शरीर पर व्रत और पुण्य कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल था कि यमदूत सीधे उसके प्राण नहीं ले पाए। वो सीधे यमराज के पास गए और पूरी स्थिति बताई। यमराज खुद असमंजस में पड़ गए। यमराज ने जब पूरा वृत्तांत सुना तो वो स्वयं शिव जी के पास पहुंचे और पूछा, हे महादेव, ये बालक तो आयु पूर्ण कर चुका है, फिर भी इसके प्राण हरण करना असंभव क्यों हो रहा है? शिव जी ने बताया, इस बालक ने सावन सोमवार का व्रत निष्ठा से किया है, काशी में पुण्य कर्म किए हैं और सबसे बड़ी बात, इसने एक असहाय राजकुमारी का जीवन बचाया है, बिना किसी स्वार्थ के। इसके पुण्यों का प्रभाव इतना अधिक है कि सामान्य नियम भी इस पर लागू नहीं हो सकते। शिव जी ने यमराज को आदेश दिया कि बालक की आयु बढ़ा दी जाए और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। घर लौटकर बालक को मिला दोहरा सुख। शिव जी की कृपा से बालक की आयु बढ़ गई और वो पूर्ण स्वस्थ होकर अपने घर लौटा। माता पिता अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
कुछ समय बाद वो अपनी उस पत्नी के राज्य में भी पहुंचा जिससे उसका विवाह हुआ था। राजा रानी ने भी अपनी बेटी के पति को जीवित और तेजस्वी देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत की निष्ठा और शिव भक्ति ने न केवल एक अकाल मृत्यु को टाला बल्कि पूरे परिवार को सुख समृद्धि से भर दिया। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और मनचाहा वर या दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। सावन सोमवार व्रत विधि। अब जानते हैं इस व्रत को करने की सही विधि। सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात शिव मंदिर जाकर या घर में ही शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करनी चाहिए। व्रत के दौरान दिन में एक बार फलाहार किया जा सकता है या पूर्ण निर्जल व्रत भी रखा जा सकता है। यह व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। शाम के समय शिव चालीसा और सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और आरती के पश्चात ही व्रत का पारण करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। बेलपत्र और जल का वैज्ञानिक महत्व। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, इस व्रत और पूजा पद्धति के पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी छुपा है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब वातावरण में नमी अधिक होती है और पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय में हल्का फलाहार और उपवास शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पण की परंपरा भी वातावरण की तपिश को संतुलित करने से जुड़ी मानी जाती है। यानी हमारे पूर्वजों ने धार्मिक परंपरा में स्वास्थ्य का ज्ञान भी पिरो दिया था। तो ये थी सावन सोमवार व्रत की वो पूरी कथा जो सदियों से हर घर में सुनाई जाती है। श्रद्धा और पुण्य कर्मों की शक्ति की एक अद्भुत मिसाल। क्या आप भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अपने अनुभव साझा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कथा में जानेंगे कैसे एक साधारण भक्त की श्रद्धा ने खुद शिव जी को धरती पर उतरने पर मजबूर कर दिया। हर हर महादेव।